roll। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5 जिसमें वो कहता है एन आई सी एन मॉस ट्रांजिस्टर यानी कि एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर हमें विड्थ दी गई है 100 माइक्रोमीटर, लेंथ दी गई है 10 माइक्रोमीटर और उसके बाद आपको पता है ये म्यू एन और साथ में सी ओ एक्स का क्या मतलब होता है के एन प्राइम। ये के एन प्राइम की वैल्यू है 20 माइक्रोम्पेयर पर वोल्ट स्केयर। तो इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको वैसे पता होना चाहिए ये के एन प्राइम की वैल्यू होती है। आगे वो वी ए की वैल्यू देता है फिर उसने मुझे ओमेगा की वैल्यू दिया, वी टी नॉट की वैल्यू दिया और 2 पाई एफ की वैल्यू दिया। आगे वो कहता है कैलकुलेट करें वी टी को एट वी एस बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट पे, ठीक है। वी एस बी को 4 वोल्ट पे रख के मैंने वी टी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो आओ पहले ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जिसमें मैंने कैप्सूल ऑफ फार्मूलाज नाम रखा था लेक्चर का, उसमें वी टी का फार्मूला बताया था जो कि हमारे पास बराबर होता है वी टी नॉट प्लस ओमेगा इंटू 2 फाई एफ प्लस वी एस बी माइनस 2 फाई एफ। ये आपके पास वो फार्मूला था। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है 2 फाई एफ, ठीक है। तो आए वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी टी इज़ इक्वल टू वी टी नाट हमें दिया गया 1 वोल्ट प्लस ओमेगा दिया गया जी यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग ओमेगा यहीं कहीं पे था। ये देखें 1/2 है स्टूडेंट्स, 1/2 0.5 होता है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा था 0 पॉइंट समथिंग। तो 2 फाई एफ उसने डायरेक्ट ही दे दिया हुआ हल करके 0.6 है प्लस वी एस बी वोल्टेज उसने बोला 4 वोल्ट रख के आपने हल करना है पहले 4 वोल्ट, ठीक है। माइनस ये भी आ जाएगा 0.6। तो इसको आप जब कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाता है जी, ये हमारे पास आ जाता है 1.7 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये इतना काम तो कर लिया। उसने बोला था यहाँ तक बोला था कि मुझे वी टी निकाल के दो। आगे का काम देखो, आगे वो कहता है आल्सो फॉर, यानी कि जब वी जी एस 3 वोल्ट के इक्वल होंगे आपके पास, वी जी एस 3 वोल्ट के इक्वल होंगे और वी डी एस 5 वोल्ट के इक्वल होंगे। कैलकुलेट आई डी, आपने मुझे आई डी निकाल के देनी है दो चीज़ों के लिए, एक वी एस बी जब 0 वोल्ट हो और दूसरा जब वी एस बी 4 वोल्ट हो। तो देखो स्टूडेंट्स पता क्या चक्कर है, जब वी एस बी को 0 वोल्ट कर दिया जाता है ना, देखो जब ये 0 होगा तो क्या होगा 0.6 अंडर रूट 0.6 माइनस अंडर रूट 0.6, यानी ये डायरेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जिसकी वजह से ये 0 अंदर आ जाएगा। 0 होने की वजह से ओमेगा भी इसको 0 दे देगा। 1 प्लस 0 वी टी इज इक्वल टू 1 वोल्ट होगा, यानी कि वी टी इज इक्वल टू 1 वोल्ट होगा एट वी एस बी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। जब हम वी एस बी को 0 वोल्ट रखेंगे ये चीज़ मेरे अजीज़, और ये तब होगा जब हम वी एस बी को 4 वोल्ट रखेंगे, ठीक है। हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब बात आती है आगे की। उसने बोला मुझे आई डी की वैल्यू निकाल के दो भाई। तो चलो आओ आई डी की वैल्यू निकालते हैं। आई डी का फार्मूला आप सबको पता ही होगा क्या होता है, 1/2 के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल इंटू हमारे पास होता है स्टूडेंट्स वी जी एस माइनस वी टी, वी टी होल का स्केयर जी, ठीक है, और 1 प्लस लैम्डा वी डी एस। अब ये जो करंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो करंट हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ये सैचुरेशन वाली नहीं है, ये एक्टिव रीजन की करंट है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन रीजन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर सैचुरेशन रीजन का कोई चक्कर हुआ तो हमें समझ में आ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट सैचुरेशन रीजन में है कि नहीं ये चीज़ चेक करने के लिए ना आपके पास एक कंडीशन होती है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे जाके फंसो। इस वजह से ये कंडीशन मैं आपको इस न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ। वो कंडीशन ये होती है कि आपकी जो वी डी एस की वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए वी जी एस माइनस वी टी से, ठीक है। ये कंडीशन होती है उस पर सैचुरेशन रीजन के लिए। मतलब अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो आपकी करंट सैचुरेशन रीजन में होगी, और सैचुरेशन रीजन में होने की वजह से आप क्या करोगे जी, आपको पता क्या करना है, बस इस हद तक आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ख़त्म हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा वी डी एस। अभी चेक करो वी डी एस हमारे पास कितना है 5 वोल्ट है, वी जी एस दिया गया 3 वोल्ट, वी टी हमारे पास कितना है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आई डी को मालूम करने की, वो किस वैल्यू पे रख के कर रहे हैं, वी टी को 1 वोल्ट पे रख के। तो देखो वी जी एस में से जब 1 माइनस किया जाता है तो ये हमारे पास फिर ग्रेटर ही आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है
फॉल्स हो जाती है। आगे देखें जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को ना भी ना याद रखें, आप इस तरह से याद रख सकते हो, जब आपको वीडीएस की वैल्यू दी गई हो तो ज़्यादातर करंट एक्टिव रीजन में होती है, ठीक है। क्योंकि जब वीडीएस की वैल्यू दी गई हो तो ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता है। अगर ये वैल्यू ना दी गई हो तो ये फार्मूला मुकम्मल नहीं होता, यानी कि फिर यहाँ तक इस्तेमाल होता है। मैंने तो ये इस तरह से इसको याद रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन खुद हमें बता देता कि हमने कितना फार्मूला इसका इस्तेमाल करना है, सैचुरेशन रीजन वाला या एक्टिव रीजन वाला, ठीक है। तो चलो अब 1/2 के एन प्राइम की वैल्यू पुट करें। के एन प्राइम आपके पास कितना था? के एन प्राइम था स्टूडेंट्स वो देखो 20 माइक्रोएम्पेयर इनटू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, ठीक है जी। डब्ल्यू ओवर एल मतलब कि डब्ल्यू की वैल्यू और बटे में एल की वैल्यू 100 माइक्रो, ठीक है। 100 माइक्रो डब्ल्यू की वैल्यू और बटे में 10 माइक्रो एल की वैल्यू। वी जी एस माइनस वी टी, देखो वी जी एस की वैल्यू 3 है माइनस वी टी की वैल्यू। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, हम वी टी की कौन सी वैल्यू पुट करें। तो देखो उसने हमें बोला था कि आपने मुझे वी एस पी की दोनों वैल्यूज़ पे निकाल के देनी है आई डी की वैल्यू, ठीक है। हमने दोनों वैल्यूज़ पे आई डी करंट निकालनी है। तो देखो दोनों पे निकालूंगा, पहले मैं आई डी देखो, अगर स्टूडेंट्स मैं वी एस बी को 0 वोल्ट रखता तो आपको पता है, आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया आपको, जब वी एस बी 0 हो तो वी टी 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं करंट अभी निकालने लगूँ जब वी एस बी 0 वोल्ट के इक्वल थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो मेरे पास क्या होगा जी, वी टी 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो वी टी की वैल्यू पुट होगी वो 1 होगी, ये चीज़ याद रखनी है आपने। 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या पुट होगा। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर बच्चे फंसेंगे। लैम्डा पता क्या है, लैम्डा अपने वी ए का अपोजिट है, क्योंकि लैम्डा का यूनिट होता है पर वोल्ट। तो लैम्डा आप कभी भी आपको लैम्डा मालूम करना पड़ जाए ना, तो याद रखिएगा आपने 1/VA कर लेना है। और कभी आपको VA लैम्डा से मालूम करना पड़ जाए तो आपने 1/लैम्डा कर लेना है। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, VA बराबर होता है 1/लैम्डा के। तो उसका टोटली अपोजिट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/VA हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। देखो ये क्या बन जाएगा, 1/VA मतलब कि 1/100, क्योंकि VA की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई बाय VDS की वैल्यू जो कि 5 वोल्ट है, ठीक है। इसको ओवरऑल हल करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, वो आती है 0.420, यानी कि 0.42 मिली एम्पेयर, ठीक है। 42 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। अब वी एस बी को 4 वोल्ट क्या नाम है दूसरे वैल्यू क्या है, 4 वोल्ट या ना, ठीक है 4 वोल्ट पे रख के देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने वी एस बी को 4 वोल्ट रखा था यहाँ पे, तो मुझे वी टी की वैल्यू 1.7 मिली थी। अब बस इतना चेंज आना, यहाँ पे 1.7 पुट हो जाना वी टी की जगह। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 20 माइक्रो 100 माइक्रो ओवर 10 माइक्रो, ठीक है जी। विड्थ ओवर लेंथ आ गई इनटू वी जी एस माइनस वी टी। वी जी एस की 3 ही वैल्यू है, लेकिन वी टी की 1.7 हो चुकी है। और इसका स्केयर देखे मैं लगाना भूल गया हूँ, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट पुट किया ना, इस वजह से सही आंसर आया आपका, क्योंकि मैं आगे सोल्यूशन रख के इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस लैम्डा का वैल्यू 1/100, ठीक है। और वी डी एस की वैल्यू अब कितनी है, अब वी डी एस की वैल्यू हमारे पास 5 है, वही वैल्यू है, बस ये चेंज आया। तो ये इतना चेंज करने से स्टूडेंट्स अपने आई डी की वैल्यू मज़ीद क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है, 0.177 मिली एम्पेयर हो जाती है, ठीक हो गया जी। ये वैल्यू आ गई अपने आई डी की। अब लास्ट में उसकी क्या चीज़ कोई पूछने वाली रह गया जी, वो कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू आप वो कहता है मालूम करके देनी है आपने मुझे। तो देखो स्टूडेंट्स, आर नॉट का आपको फार्मूला याद होगा। आर नॉट हमारे पास बराबर था 1/लैम्डा आई डी के। इसका मतलब आर नॉट की भी दो वैल्यूज़ होंगी, एक वो यानी कि वी एस बी जब 0 वोल्ट था आई डी की एक अलहदा वैल्यू, और जब वी एस बी 4 वोल्ट था तो आई डी की एक अलहदा वैल्यू, यानी कि दो चक्कर में हम फिर से फंस गए। तो हमें दो दो वैल्यूज़ आर नॉट की निकालनी होगी। एक मैं आर नॉट के नाम से निकाल रहा हूँ, आपने पता क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना, वी एस बी 0 वोल्ट पे फिर वी एस बी 4 वोल्ट पे। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वी एस पी इज इक्वल टू 0 वोल्ट पे आर नॉट की वैल्यू 1/लैम्डा। लैम्डा की क्या वैल्यू है जी, 1/लैम्डा की हमने अभी अभी चेक किया है। 1/लैम्डा मतलब कि 100 के बराबर होगा, नहीं तो आप देखो 1/, पता क्या होना स्टूडेंट्स, देखो लैम्डा बराबर है 1/VA के, बटे में 1/100 होगा, तो बटे का बटा उलट के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये आपको पता, मैंने आर नॉट का ये भी फार्मूला पढ़ाया था, VA/ID। तो VA की वैल्यू ऊपर पुट होगी, बटे में ID की वैल्यू जो 0 वोल्ट पे आई 0.42 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे आपको एक आर नॉट की वैल्यू मिलेगी और दूसरी आर नॉट की वैल्यू आपको मिलेगी वी एस बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये आप लिख लीजिएगा साथ में 1/लैम्डा आई डी। लैम्डा की वैल्यू फिर से वही ऊपर 100 और बटे में आई डी की वैल्यू ये आई है 0.177 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। तो जब भी हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एक तरफ हमें स्टूडेंट्स देखने को आंसर मिलता है जी
250 किलो ओम, ठीक है। यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलता है 250 किलो ओम, और यहाँ पे हमारे पास आता है आंसर 592 किलो ओम, 592 किलो ओम। तो बस यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आवाज़ का थोड़ा इशू हो तो माज़रत, क्योंकि साथ में फोतगी हो गई है हमसायों की। फिर भी देखें, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी धीमी रखी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं इसको कैप कट के थ्रू एडिट कर लूँगा, जिससे आपका गुजारा हो जाएगा।